महाअघाड़ी में अभी भी मारामारी और बीजेपी ने फिर एक बार बाजी मारी। नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 99 सीटों की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव में 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि बता दें कि महायुति में भी अभी 28 सीटों पर मारामारी है। अभी उसके फाइनल नहीं हो पाएगी। वो 28 सीटों पे ना तो अभी शिवसेना की तरफ से, ना ही एनसीपी, ना बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ये पहली उम्मीदवारों की सूची है। इस सूची में बीजेपी ने कुल 99 सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर दिए हैं। पहली सूची में राज्य में जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मौजूदा हालत में उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा और राधा कृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महाजन, सुनील मुनगंटीवार के साथ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का नाम शामिल है। बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों में कुल 13 महिलाओं को टिकट दिया है। अभी 99 की सूची जारी हुई है, इसमें 13 महिलाओं का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के साथ साथ पहली सूची में मुंबई की 14 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं। मुंबई में कुल सीटों की जो संख्या है वो 36 है, 36 है। बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इस समय मौजूदा हालत में उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, को नागपुर दक्षिण पश्चिमी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को मुंबई के मतलब महाराष्ट्र के कामठी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि नागपुर दक्षिण पश्चिमी सीट की 2008 के पहले अस्तित्व में ही नहीं थी। 2009 से लेकर 2019 के चुनाव में इस सीट से देवेंद्र फडणवीस ही जीतते आ रहे हैं। मतलब देवेंद्र फडणवीस के आने के बाद इस सीट का वर्चस्व आया और देवेंद्र फडणवीस लगातार इस सीट से जीतते हुए आ रहे हैं। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल बीजेपी के तेग चंद सावरकर इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अभी तक, और अभी वो कर रहे हैं। इसके बाद अभी प्रदेश अध्यक्ष को इस पे मौका मिलेगा। वहीं बावनकुले ने भी इस सीट पर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। एक तरह से ये बावनकुले की सुरक्षित सीट भी मानी जा रही है। उधर पूर्व सीएम अशोक चौहान की बेटी श्रीजया अशोक चौहान को भी बीजेपी ने टिकट दिया है और इस बार मैदान पर उतारा है, क्योंकि वो सीट उनके पिता की पारंपरिक भोकर सीट से चुनाव मैदान पर उतारा है और उनकी बेटी भोकर सीट से चुनाव लड़ेंगी। अपने पिता की जो सीट थी उस सीट का प्रतिनिधित्व करेंगी। मौजूदा विधायकों का टिकट भी कटा है, क्योंकि जब लिस्ट जारी हुई 99 उम्मीदवारों की, तो ये जानकारी सामने आई कि अधिकतर मौजूदा विधायकों को टिकट काट दिया गया है। बीजेपी की ये बहुत पुरानी रणनीति है। बीजेपी एंटी इनकम्पेंसी के तौर पर देखते हुए बीजेपी का बताया जाता है कि बीजेपी पहले सर्वे कराती है, उसके बाद किसी को टिकट देती है। जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट काट दिए गए। फिलहाल कल्याण ईस्ट में गणपत गायकवाड़ का टिकट कटा है। ये वही गणपत गायकवाड़ है जो फायरिंग के आरोपी हैं, जो शिवसेना के एक विधायक को गोली मारने का उन पर आरोप लगा था, और उनकी जगह उनकी पत्नी सुलभा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 152 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त की अविभाजित शिवसेना को 124 सीटें दी गई थी, जबकि बाकी 12 सीटें एनडीए के अन्य साझेदारों को मिला था। बीजेपी ने 2019 में 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसे 2014 चुनाव के मुकाबले 17 सीटों का नुकसान जोड़ना पड़ा था। इस बार भी बीजेपी की पहल ये है, बीजेपी चाहती है कि 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि 99 सीटों पे उसने उतार दिया, तो इसका मतलब वो 152 नहीं बल्कि 162 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी महायुति में सीट साझेदारी का फाइनल आंकड़ा नहीं आया है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसने अभी सीट उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बाकी इसके साथ भी जो पार्टी है उनका भी सीट शेयरिंग का वो नहीं आया है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।